और इधर समाज सेवी डॉक्टर जीराज यादव ने बरेली तक की खास बातचीत में गरीबों के लिए कही है बड़ी बात। बता दें कि गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले डॉक्टर जीराज यादव ने बताया कि पार्टी के आदेश पर वह आंवला विधानसभा से पार्टी का भरोसा नहीं तोड़ेंगे, अधिक से अधिक गरीब समाज के लिए आगे आएंगे। समाज सेवी डॉक्टर जीराज यादव क्षेत्र में लोगों की मदद करते ही रहते हैं। बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले ही बरेली की आंवला तहसील क्षेत्र के गांव कल्याणपुर में एक परिवार को 1,15,000 रुपये की धनराशि देकर मदद करी थी। वहीं इसी कारण डॉक्टर जीराज यादव आंवला तहसील क्षेत्र में गरीबों के मसीहा बोले जाते हैं। देखिए आगे क्या कुछ कहा है डॉक्टर जीराज यादव ने, सुने। डॉक्टर जीराज यादव जी के साथ में जो सपा की पीढ़ी पंचायत, जो गठबंधन की पीढ़ी पंचायत है, उसमें लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने ग्राम कल्याणपुर में एक ऐसे परिवार की मदद की है जो आतिशबाजी के धमाके में बिल्कुल ही बर्बाद हो गया था। उसके बारे में जानेंगे क्या मदद की है। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार साथियों, आज हमारे यहाँ देश में ईद का त्यौहार भाईचारे का त्यौहार है। हम इस अपने हॉस्पिटल के माध्यम से सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, कल से हमारे यहाँ नवरात्रि शुरू हुए हैं। नवरात्रि की भी सभी देशवासियों को अपने हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आपने पूछा कि कल्याणपुर में आपने क्या मदद की थी, किसी साथियों से छिपी नहीं है। हमने अपने हॉस्पिटल की तरफ से सन 94 से हमने अपना हॉस्पिटल अलीगंज में शुरुआत की थी और अपने हॉस्पिटल की तरफ से कहीं पे भैंस ख़त्म हो जाती है, बिट्टू सागर जी की शिवनगर में भैंस ख़त्म हुई थी। हमने वहाँ जाकर के उनके बच्चे रो रहे थे, बच्चों के मुंह से दूध चला गया। वहाँ पहुँच करके हमने उन्हें भैंस दिलवाने का काम किया। कई क्षेत्र में ऐसी मदद हुई है, कई जगह जाटव समाज की मदद हुई है। मनसापुर में रामचंद्र लोधी जो कि बिजली के करंट लगने से ख़त्म हुए, वहाँ पहुँचकर रामचंद्र लोधी की पत्नी को हमने 50,000 रुपये दिए और 10,000 रुपये लिंटर डालने के समय मदद की। साथियों, जब वो हमने मदद की तो वहाँ लोधी समाज के बहुत साथी लोग बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए कि डॉक्टर साहब, आपने बहुत बड़ी मदद हमारी की है। इस मदद को हम किसी समय आपके लिए, जब आप चुनाव लड़ेंगे तो हम आप सभी को, हम सभी लोधी समाज के लोग मिलकर के आपको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। बहुत सी मदद ऐसी हुई है। आपने कल्याणपुर की बात कही। कल्याणपुर में दीपावली के समय पटाखों में आग लगने से इतनी दर्दनाक घटना वहाँ पर हुई। कई बहनों के भाई वहाँ पर ख़त्म हुए, कई हमारी बहनें वहाँ विधवा हो गईं, छोटे छोटे बच्चों की भी मौत हुई। अभी 4 दिन पहले हमारे पास रहमान साहब, जिनके घर में वो धमाका हुआ था, उनकी पत्नी मिलने आई, रो रही थी। बोले डॉक्टर साहब, ईद हमारे लिए आने वाली है, बच्चों को ईद के लिए कपड़े पहनाने के लिए पैसे नहीं हैं, कैसे करके हम ईद मनाएंगे। साथियों, हम वहाँ पहुँचे। सरौली नगर पहुँचने के बाद सतबीर हाजी जी, जो हमारे समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं, उन्हें साथ लेकर के कल्याणपुर और सरौली में हमने 1,15,000 रुपये की मदद की है। मदद अपने हॉस्पिटल की तरफ से कहीं भी कोई ज़रूरत होगी तो हम अपने हॉस्पिटल से करते रहेंगे, क्योंकि अधिकतर हमने मदद की है और इसी मदद के कारण हमें गरीबों की दुआओं से आज हमारे घर में 6 डॉक्टर हैं और हॉस्पिटल से जितनी भी मदद हो सकती है। और हम फिर चैनल के माध्यम से ये बताएंगे कि क्षेत्र में कहीं भी कोई गरीब बेसहारा जिसके पास इलाज को पैसे नहीं हैं, वो अपने हॉस्पिटल आए और हम उसका फ्री इलाज करने का काम करेंगे। अगर हमारे हॉस्पिटल में सही नहीं होता है तो बरेली से लेकर दिल्ली तक उसकी हम मदद करने का काम करेंगे। अक्सर जैसे कि अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है, तो आप समाजवादी पार्टी की ओर से क्या संदेश जनता के लिए देना चाहेंगे? साथियों, युवाओं के हृदय सम्राट, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश भैया को हम मानने वाले हैं। हमारे उनसे बहुत अच्छे संबंध भी हैं। हम समाजवादी पार्टी की तरफ से एक संदेश देना चाहेंगे अपने देशवासियों को कि भाईचारा बना के रखें। नफरत जो हमारे देश में कुछ लोग फैलाने का काम कर रहे हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि अपने हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बना कर के रखें, क्योंकि जब हम सब लोग इकट्ठे रहेंगे
हिंदू मुस्लिम एकता तभी देश की अखंडता, हिंदू मुस्लिम एकता हिंदुस्तान की अखंडता। जब हम सब लोग इकट्ठे होकर के रहेंगे तभी हम और देशों से मुकाबला करने के लिए एक तरह से इकट्ठे होने के बाद उन देशों को जवाब दे सकेंगे। साथियों, हमारे देश में कई ऐसे हमले हुए जहां मुस्लिम भाइयों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आपने नाम सुना होगा वीर अब्दुल हमीद का, अशफाक उल्लाह खां साहब थे, उन्होंने भी यहाँ के जब देश स्वतंत्र हुआ था उसमें उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी। तो पुनः अपने